वेलकम यूनिफाइड में आप सभी का स्वागत है। बशीर बद्र के शेर से शुरुआत करते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब कभी टाइम मिले तो बशीर बद्र के शेर पढ़िएगा। बहुत शानदार आदमी है और बहुत शानदार लिखता है। और वैसे ही शानदार परफॉर्मेंस इस आदमी का भी रहा है वेल्टर वेट में, सॉरी फेदर वेट में, जो कि अब फेदरवेट छोड़ के जाने की बात कर रहा है। यह है इंडियन फाइट चंकी की। हम बात कर रहे हैं पिछले एक दो हफ्तों की खबरों का, मेन खबरों का। और हम बात करेंगे इलिया डोबोरिया की, हम बात करेंगे मैक्स होलोवे की, हम बात करेंगे जॉन जोन्स के रिटायरमेंट की, और शायद अगर टाइम मिला तो शायद स्टीफे मियोचिच के रिटायरमेंट की भी बात कर लें। वकीम वकली की नई फाइट के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मोस्टली फ्लाईवेट से रिलेटेड है, चाहे वो ब्रेंडन मरीनो की बात हो, चाहे वो अलेक्जेंडर पैटोजा की बात हो। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का गारंटीड सबसे बेहतरीन चैनल है। अगर मैं बीच बीच में नाक सुड़कता हुआ सुनाई दूं तो माफ कर दीजिएगा, मुझे सर्दी है। हाँ, और एडिट करने के लिए ना ही मेरे पास रिसोर्सेज है, ना ही टाइम। आप यहाँ नॉलेज के लिए आते हैं, ना ही मेरी शक्ल देखने, ना बेहतर एडिट देखने। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल अगेन एंड अगेन। आई मेक दीज वीडियोज बिकॉज ऑफ यू एंड फॉर यू। ओके, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मैक्स हॉलोवे ने यह बात क्लियर कर दी है कि वो 145 डिवीजन को हमेशा के लिए गुड बाय कहने वाला है, और कह दिया है। उसका मानना है कि अब उसका शरीर इस जगह पे पहुंच गया है, उसकी उम्र इतनी हो गई है कि 145 के लिए कट करना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। आई थिंक मैक्स हॉलोवे को 155 डिवीजन में 2 साल पहले ही चला जाना था, बट अभी भी गया है तो दैट्स ओके। क्या मुझे ये उम्मीद है कि मैक्स हॉलोवे का प्रदर्शन 145 डिवीजन में भी वैसे ही रहेगा जैसा 145 डिवीजन में था? तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो भाई, आई रियली डोंट नो। 155 डिवीजन जो है वो किलर्स का डिवीजन है। बहुत शानदार फाइटर है 155 में, एक से एक फाइटर है। मैक्स उनके बीच में अपनी जगह कहां बना पाएगा, कहां नहीं बना पाएगा, आई डोंट नो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर। मैक्स ने अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया है वो उसको लेजेंड बनाने के लिए काफी है, और आगे जो वो करता है वो हमारे लिए एक बोनस होगा। ठीक है, और पीएमएफ चैंपियन तो मैक्स है भी अभी। ठीक, ओके, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, आपने देखा कि ब्रेंडन मरेनो ने टू बी ऑनेस्ट बहुत आसानी से हराया अल्बाजी को। यार, ब्रेंडन मरेनो ने मेरे को उन लोगों में से लगता है कि जो दुनिया का जजमेंट ना अपने लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वर्ल्ड जजमेंट अपॉन देम। क्योंकि ना, आप ब्रेंडन मरेनो को शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल ज्यादा से ज्यादा देख रहे होंगे। मैं ब्रेंडन मरेनो को लगभग 8 साल से देख रहा हूँ। ये वही आदमी है जिसका मजाक उड़ा के यूएफसी से बाहर कर दिया गया था। इसके बारे में ये कहा गया था कि भाई ऐसा है कि यूएफसी का ना कभी कभी बहुत खराब दौर आ जाता है, इसलिए वो टुच्चे फाइटर्स को भी ले लेता है। मरेनो उन्हीं में से एक है। और उसको यही कह के कि वो यूएफसी के लेवल का नहीं है, बाहर कर दिया गया। ये लड़का यूएफसी के लेवल का इतना था कि आके चैंपियन बना, और अभी भी टॉप 2 में है। और अगर अगली फाइट इसकी चैंपियनशिप के लिए होगी तो किसी को कोई शक नहीं होगा। ठीक है ना? तो कोशिश करिएगा कि आप में भी कुछ हो ब्रेंडन मरीनो जैसी बात, कि दुनिया अगर कुछ कहती है ना तो उस बात से फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि दुनिया को इतना नॉलेज है नहीं। ठीक है ना? आप में से कोई मिले और मुझे मेरी ट्रेड के बारे में बताए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आप उस ट्रेड के बारे में एक्सपर्ट नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि कभी कभी लोग मुझे एमएमए के बारे में ज्ञान देने लगते हैं, और उसमें से एक्चुअली कभी कभी बहुत अच्छा ज्ञान है, तो समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी नॉलेजेबल है और है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस आदमी को सिर्फ टेंजेंशियल ज्ञान है, भाई ऐसे ही कि भैया किसी ने कह दिया कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो एवरेज फाइटर है ना? तो उसे लगता है कि भाई इसने एक्चुअल में फाइट देखी नहीं है कभी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने पहले भी बताई है पर एक बार फिर से बताता हूँ, और वो लिख लो आप, मैं साइन करके भेज दूंगा अगर नहीं लिख पाओगे तो। ठीक है ना? मेरे घर पे भेजना, मैं साइन कर दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप रोल्स रॉयस कार खरीद लो, आप वर्साचे का सूट पहन लो, आप गुची के जूते पहन लो, आप रोलेक्स की वॉच पहन लो, ठीक है ना, रेवन का या फिर और भी कोई एविएटर का या फिर और भी कोई महंगा चश्मे का ब्रांड आता है तो वो लगा लो और निकल जाओ। ठीक है ना? आप जैसे कहीं पहुंचोगे ना तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको बैठने के लिए कुर्सी देंगे, आपके लिए चाय बोलेंगे, हो सकता है कि आपको खाना भी ऑफर करें। और जब आप बोलना चालू करोगे ना तो 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपकी औकात समझ में आ जाएगी कि भाई ये जो
रोल्स रॉयस है और रोलेक्स है और ये दुनिया भर की चीजें आपने कैसे हासिल की हैं, क्या आपको एक्चुअल में नॉलेज है या फिर आप टुच्चे हो, या फिर हमारी लैंग्वेज में कहेंगे तो नंगे हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई लिखता है ना कमेंट में, तो एक लाइन में समझ में आ जाता है कि सामने वाले का लाइन कितना है, नॉलेज कितना है और सामने वाले को बकचोदी कितनी है। ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी कुछ बकचोदी कुछ नॉलेज आपके सामने पेश करता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखकर उठाएं तो आपके पास पहले से और नॉलेज हो, और उम्मीद है कि वो ऐसा करता भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी ब्रेंडन मरेनो को लेकर है। ब्रेंडन मरेनो का कहना है कि अगर उसको एक और फाइट और करनी पड़े टाइटल शॉट के पहले तो ही इज रेडी फॉर दैट फाइट एंड आई थिंक ही शुड डू अनदर फाइट। वैसे अगर डिजर्विंग की बात करें तो मेरा मानना है कि ब्रेंडन मरेनो अभी इस फाइट के बाद भी डिजर्व करता है, इसलिए नहीं कि वो उस लायक बन गया है एकदम से एक फाइट जीतने के बाद, बट इसलिए कि यार ये डिवीजन बहुत पतला है, आप किसको टाइटल शॉट दोगे। मेरे ख्याल से रॉयवॉल और ब्रेंडन मोरेनो को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए अशोक के हारने के बाद। आप क्यों कह रहे हैं कि अशोक के हारने के बाद, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अशोक बहुत शानदार स्ट्राइकर है, बहुत शानदार स्ट्राइकर है, बट पैंटोजा दोस्त, पैंटोजा 125 डिवीजन का, मैं जो बोलने जा रहा हूं भड़कना मत, पर ये सच है। मेरा मानना है कि डिमेट्रियस जॉनसन के बाद 125 डिवीजन का अगर कोई सबसे शानदार फाइटर है तो उस फाइटर का नाम है पैंटोजा। ठीक है, फिगरेडो और मरेनो कुछ हद तक क्लोज आते हैं। बेनेविटेस को भी मैं भूला नहीं हूं, बट बेनेविटेस वाज नेवर दैट गाय, बट बेनेविटेस वाज अ ग्रेट फाइटर, है ना। हेनरी सोगोटो को भी मैं भूला नहीं हूं, बट स्टिल आई थिंक पेंटोजा की सक्सेस जो है इस डिवीजन में सोगोटो को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है ना, एनीवेज, तो रॉयल को दे आप टाइटल शॉट या फिर मरेनो को दे टाइटल शॉट, इसके बाद आई डोंट केयर, या फिर इन दोनों की फाइट आपस में करा दें, फिर से रीमैच करा दें, तो इवन दैट आई डोंट केयर। पर अगर इन दोनों का फिर से रीमैच होता है रॉयल का और ब्रेंडन मरेनो का, तो मेरा जो पड़ना है वो ब्रेंडन मरेनो की तरफ ज्यादा भारी है। वैसे आगे बढ़ने से पहले ना आप सबके लिए एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से ब्रेंडन मरेनो को कब यूएफसी से निकाला गया था, आप ईयर बताइए। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो अगेन फिर से 125 डिवीजन की खबर है। अलेक्जेंडर पेंटोजा का कहना है कि मेन इवेंट 210 का, जो UFC 210 का मेन इवेंट अभी जो है कैंसिल हो गया है। अभी देख रहे हैं रिप्लेसमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, बट फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में अलेक्जेंडर पेंटोजा का मानना है कि उसको मेन इवेंट देना चाहिए। अभी पेंटोजा की फाइट जो अशोक के साथ वाली फाइट है वो को मेन इवेंट है। यार क्या अलेक्जेंडर पेंटोजा डिजर्व करता है मेन इवेंट किसी भी पेपर व्यू का? हाँ करता है, बट सच ये है कि अलेक्जेंडर पेंटोजा को देखने कोई भी नहीं आ रहा है फाइट में। बहुत कम लोग जो है पेपर व्यू बाय करेंगे, तो उसका मेन इवेंट बनना मुश्किल है। यार जिंदगी ऐसे ही है, फेयर बिल्कुल भी नहीं है। आप जो डिजर्व करते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपको मिले, आपको उसके लिए चीर फाड़ करना पड़ेगा, आपको उसके लिए चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, हेनरी सोटो हमेशा से बहुत शानदार फाइटर रहा है, पर जब उससे बकचोदी चालू किया ना जिस दिन से उसने, उस दिन से उसके भाव बढ़ गए और लोग उसकी फाइट देखने आने लगे। कोडी कविंगटन हमेशा से शानदार फाइटर रहा है, पर जब उसने कहा ना ब्राजीलियंस को यू डर्टी पिग्स और समथिंग लाइक दैट, उस दिन के बाद से उसके भाव बढ़ गए। मैं क्या कहूं, इस दुनिया में असली चीज कम बिकती है, चमकने वाली चीज ज्यादा बिकती है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, कोशिश करो कि तुम भी चमकने वाली चीज बन जाओ। ये बात अलग है कि तुम में टैलेंट है तो असली चीज तो तुम हो, बट फिर भी थोड़ा सा चमको ताकि दुनिया की आंख चमचमाए और तुमको खरीदे। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली अगली फाइट के बारे में बात नहीं कर रहे दोस्तों, आदत हो गई बोलने की। अगली खबर के बारे में बात करते हैं दोस्त। हम बात करेंगे वकीम बगली और इयन गैरी की। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जो ठीक ठाक फाइटर हैं, क्योंकि बेटर देन एवरेज फाइटर हैं, और ये लोग माइक पे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और जब होशियार का वो घूम नहीं गिरता है ना, उनकी वैसी हालत है। जब कभी इयन गैरी के पास माइक आता है उसका टुच्चापन ही बाहर आता है ना। वो कॉनर मैकग्रेगर बनने की कोशिश कर रहा है, बट दोस्त कॉनर मैकग्रेगर स्पेशल था, या फिर है, बहुत स्पेशल था, है ना। वो बात आपको एक्सेप्ट करनी है। वही दूसरी तरफ वकीम मकली को मेरे ख्याल से माइक पे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, जब भी करता है वो हकता ही है। खैर इन दोनों की फाइट होने वाली है, इन दोनों के बारे में मेरा मानना है कि अभी पढ़ना किसका भारी है, खैर आई डोंट नो किसका भारी है, बट बट इन दोनों में से कोई भी कभी चैंपियन नहीं बनेगा।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैन फेवरेट नहीं होंगे। वकीम बकली बहुत एक्साइटिंग फाइटर है, और इयान गैरी भी अगर वो स्ट्राइकिंग करे तो एक्चुअली स्ट्राइकिंग फाइटर है, एक्साइटिंग फाइटर है। ठीक, अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर एलेक्स पेरेरा को लेकर है। एलेक्स पेरेरा ने यह बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि भाई UFC 210 में वो फाइट नहीं करने वाला है, और कारण उसका सिंपल सा ये है कि उसके हैंड में ऑलरेडी इंजरी थी, और वो इंजर्ड हैंड के साथ उसने खलील राउंट्री से फाइट की और वो जीता, और अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि UFC को रेस्क्यू करे 210 के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट, पता है, जैसे ही UFC 210 के लिए जितनी भी बात चल रही है, मेरा मानना है कि UFC 210 का जो मेन इवेंट है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। क्योंकि आई डोंट नो UFC की मैं कितनी भी बातें करूं, बट UFC में एक तो बात है कि वो जब कभी कोई मेन इवेंट कैंसिल होता है ना, तो उसका जो रिप्लेसमेंट होता है, टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है कि वो क्वालिटी वाइज उससे बेहतर ना हो, बट एक्साइटमेंट वाइज उससे बेहतर होता है। तो नाउ आई हैव लिटिल बिट होप फॉर UFC 210, एंड आई वांट एलेक्स पेरेरा टू रिकवर। एलेक्स पेरेरा का थ्योरी बहुत सिंपल सा है कि उसकी उम्र जो है बढ़ते जा रही है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फाइट करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सेप्ट करनी है। तो ही इज जस्ट सेइंग यस अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम। ओके, एक और खबर है भाई, जॉन जोन्स के कोच का कहना है कि वो अपने लास्ट रोडियो पर हैं, यानी कि ये जॉन जोन्स के लिए जिंदगी का आखिरी कैंप है। मैंने एक वीडियो बनाया था जॉन जोन्स के रिटायरमेंट पे, आप जाके देखिए, मैंने इन सारी चीजों को डिस्कस किया है। क्या मेरा मानना है कि जॉन जोन्स रिटायर होने वाला है, ये डिपेंड करेगा कि UFC उसको कितना पैसा देता है। अगर उसके मन का पैसा नहीं देगा तो आप जॉन जोन्स को आखिरी बार फाइट करते देखेंगे, तो जरूर देखेगा UFC 209 309। बट अगर UFC इतना पैसा देगा तो जॉन जोन्स फाइट करेगा दोस्त, है ना। इन सारी चीजों के बारे में मैंने सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं, आप जाके उस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं। ठीक, अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर ब्रेंडन मोरेनो को लेकर ही है। मेरे को उसके लिए थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। ब्रेंडन मोरेनो ने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दोस्त। मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक के मामले में ब्रेंडन मोरेनो डिमेस्ट्रियस जॉनसन की 1059 स्ट्राइक जो थी, 1059 स्ट्राइक थी, उससे उसको क्रॉस करके 1131 स्ट्राइक्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा उसने ऑक्टागन में सबसे ज्यादा जो मिनट है, सबसे ज्यादा टाइम बिताने का रिकॉर्ड भी डिमेट्रियस जॉनसन का तोड़ दिया है, और उसका जो करंट रिकॉर्ड है वो है 4 आवर्स 43 मिनट 28 सेकंड। ये जो रिकॉर्ड था डिमेट्रियस जॉनसन था, जिसको तोड़ा है मोरेनो ने। सो कांग्रेचुलेशन टू मोरेनो। वो अगले फाइट टाइटल की फाइट करता है या नहीं करता, बट मोरेनो वो फाइटर है जिसकी बारे में फाइट हम हमेशा देखते रहते हैं, देखना ही चाहिए। एक्साइटिंग फाइटर है ना। अजीब सी बात है, कभी कभी ना टाइटल लेवल का टैलेंटेड फाइटर हमको बोरिंग लगता है, वहीं नॉन टाइटल लेवल का जो फाइटर है उसकी फाइट हम, जैसे जेरेमी स्टीवंस था, जब तक वो फाइट थी हमें ऐसा था कि इट वाज लाइक अ गिल्टी प्लेजर कि भाई ये फाइट देखनी जरूर है, रॉकम साकुम रोवर टाइप की फाइट होने वाली है, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो ब्रांडन मोरेनो की फाइट डबल मजा देती है कि ब्रांडन मोरेनो पहली बार तो एक्साइटिंग फाइटर है, और दूसरा टाइटल लेवल का फाइटर भी है। ठीक, आप भी अपनी जिंदगी में टाइटल लेवल के फाइटर बनिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये थे फाइट चेक की, लड़ेंगे जीतेंगे।